अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करें हम क्वेश्चन नंबर 2 से। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स थे, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी मुश्किल लगती हैं तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, ताकि उसको समझने के बाद ये आपको ज़्यादा आसान लगेंगी। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास वालों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, ताकि उन्हें भी मैथ्स की अच्छी समझ आ सके, वो भी अच्छे से मैथ्स पढ़ सकें। और हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ गैस इज़ एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। उसने हमें एक लॉ दे दिया है, वो कह रहा है एक गैस उसके मुताबिक एक्सपेंड करिए। वो लॉ क्या है? पी वी रेज टू पावर एन इज़ इक्वल टू सी। वो कह रहा है सी की वैल्यू फाइंड करो। उसने हमें पी वी और एन की वैल्यू दे दी। तो पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला। उसने हमें फार्मूला दिया, सी किसके इक्वल है? पी वी और रेस पावर एन। ठीक है। अब आपको याद होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, उसमें हमें एक वैल्यू दी होती थी, हम उसको किसी नंबर के इक्वल, एक्स के इक्वल सपोज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे उसने हमें इसको सी के इक्वल दिया हुआ है, तो इसको हमें किसी के इक्वल सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें पी वी और एन की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यूज़ ऑफ पी वी एंड एन, इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा? पी है 80, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वी से। वी है हमारे पास 3.1, और 3.1 की पावर एन है, तो वो क्या आएगा? 5/4 पावर में आ जाएगा। फिर हम क्या करते होते थे, आपको याद होगा, हम लॉग लेते थे दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, यहाँ पे लॉग सी आएगा और इस साइड पे लॉग आ जाएगा इस सारी वैल्यू का। लॉग लेना है हमें 80 मल्टीप्लाई 3.1 पावर 5/4 का। अब इस साइड पे तो लॉग सी है, इसको हम सॉल्व नहीं करते थे। और इस साइड को हम कैसे सॉल्व करते थे? ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों का लॉग अलग-अलग हो जाएगा। लॉग ऑफ 80 अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दरमियान में प्लस आएगा। और लॉग ऑफ 3.1 को अलग करने से पहले पावर भी है इसके ऊपर, तो पावर को हम स्टार्ट में लिख लेंगे। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब आप लॉग को अलहदा कर रहे हैं तो एक दफ़ा लॉग को अलहदा करके लिखेंगे, अगली दफ़ा में पावर स्टार्ट में आएगी, ऐसे नहीं करना। आपको टर्म को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अगर इसके ऊपर पावर है तो पहले आपने पावर लिख लेनी है स्टार्ट में, और फिर लॉग लिख लेना है बाकी वैल्यू का। तो ये ऐसे आ गया। अब हम लॉग ले लेते हैं 80 का। देखें 80 के इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। पहले करेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे? पॉइंट कहाँ है? यहाँ लास्ट पे। इसको इन दो डेसिमल प्लेसेस के दरमियान लाने के लिए हमें कितने डिजिट मूव करना पड़ रहा है? एक डिजिट मूव करना पड़ रहा है, और किस साइड पे? लेफ़्ट साइड पे। तो इसका मतलब 1 आएगा और पॉजिटिव ही होगा। हम पॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद हम लॉग ले लेंगे। हमें लॉग किसका लेना है? 80 का। लेकिन 80 में अब 4 डिजिट्स पूरे नहीं, हम 4 डिजिट्स कैसे पूरे करते थे? 2 ज़ीरो और लगा लेंगे, 4 डिजिट्स पूरे हो जाएंगे, लॉग आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो आपने लिखनी है, वो है 9030। अब 30 के आगे 8 है, तो इसका मतलब ये राउंड ऑफ होके 31 बन जाएगा। हमारे पास क्या आ गया? 9031। 5/4 लिख लेंगे। लॉग ले लेंगे 3.1 का। 3.1 का लॉग देखें, फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस के दरमियान ही पॉइंट है, तो इसको कहीं मूव नहीं करना पड़ेगा। करेक्टरिस्टिक तो हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लॉग ले लेंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे। हमें किसका लॉग लेना है? 3.1 का। अब ये 2 डिजिट है, हमें 4 डिजिट पूरे करने होते हैं, तो हम क्या कर लेंगे? हम 2 ज़ीरोस डाल लेंगे एक्स्ट्रा। जब इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, पॉइंट के बाद वाली हमने वैल्यू लिखनी है 4913। अब 13 के आगे जो है 6, इसकी वजह से ये राउंड ऑफ होके 14 बन जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं
0.4936। हम 4 वैल्यूज़ लिखेंगे। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 4913। 3 जो है इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 6 की वजह से, तो ये 4 बन जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 0.4914। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है और फिर इस वैल्यू में ऐड करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से और फिर इस आंसर में ऐड कर लेंगे ये वैल्यू 1.9031। 1.9031 हमारे पास जो आंसर आया हम वो लिखेंगे। हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेंगे। वो हमारे पास है 2.5173। अब ये ऐसे ही रहे, 2.5173 आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास आंसर आ गया 2.5173। ये हमारे पास log c का आंसर आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो c की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें log फाइंड करना होता तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस log को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए हम एंटी log लेंगे। एंटी log ले लेंगे log c का, और इस साइड पे भी हम एंटी log ले लेंगे इस वैल्यू का 2.5173। एंटी लॉग का वर्ड लॉग के वर्ड से कट जाएगा, सिर्फ सी बचेगा। और इस साइड पे हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके फिर लॉग दबाते हैं और हम ये वैल्यू लिखेंगे 2.5173। ये इसका एंटी लॉग आ गया। आंसर आया 329.0। ये 0 जो है इस 7 की वजह से राउंड ऑफ होके 1 बन जाएगा। 329.1 हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास। उसने क्या है, फार्मूला उसने हमें दोबारा से दे दिया है। P = 90 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस पावर -Q/10। वो कह रहे हैं ये अप्लाई करता है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट को, जहाँ पे हमारे पास जो Q है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं और P हमारी प्राइस है 1 यूनिट की। तो वो कह रहा है कितने यूनिट्स लगेंगे अगर हमें डिमांड करने के लिए, अगर प्राइस ₹18 है। हमने इक्वेशन लिख ली। उसने हमें कहा है P = 90 × 5 -Q/10। ये उसने हमें इक्वेशन दी हुई थी, हमने ये लिख ली। Q जो है अब वो पावर में है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू उसने हमें 18 दी है, वो हमने लिख ली। 90 और 5 ऐसे ही लिख लिया और -Q/10 भी ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका दोनों साइड पे लॉग लेंगे और वैल्यू निकालेंगे। इस बार हमें बाद में एंटी लॉग नहीं लेना, हमें किसी की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें Q की वैल्यू निकालनी है। और वो किस में है, वो पावर में है, वो यहाँ और यहाँ नहीं है। हमने दोनों साइड का लॉग ले लिया जैसे हम लेते होते हैं। उसके बाद इस साइड का log 18 हमने लेना है, वो भी हम नीचे जाके लेंगे। अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं log 18। इस साइड को सॉल्व करेंगे, इस पूरे का log लेना है। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो log 90 अलहदा हो जाएगा और log 5 रेस पावर -Q/10 को अलहदा करने से पहले क्या करेंगे, पावर को log के शुरू में लगा देंगे। अब log तो मल्टीप्लाई की वजह से प्लस हो रहा था, लेकिन पावर के माइनस की साइन की वजह से दरमियान में माइनस आ गया। Q/10 पावर स्टार्ट में आ गई और log 5 हमने ऐसे लिख लिया। अब हम 18 का log लेंगे। 18 का log लेने के लिए देखें ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ लास्ट पे। इसको फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस के दरमियान ले जाने के लिए हमें एक पॉइंट इधर मूव करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड पे। तो हमारे पास 1 आ गया और पॉजिटिव में आ गया। उसके बाद हम log 18 लेंगे, आगे 2 ज़ीरोज़ डाल के ले लें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसी तरह हम log 90 लेंगे, -Q/10 लिखा हमने और log 5 हमने ले लिया। इसके बाद हमने क्या किया, ये इस वैल्यू को जो log 5 की है इसको इस 10 से डिवाइड करके यहाँ लिख लिया। 10 से डिवाइड किया तो इसका ये 0 इस 0 से सिर्फ कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। हमें Q वाली टर्म को अलहदा करना है, ये माइनस में है, इस साइड पे हम ले आएंगे इसको इक्वल के, ये प्लस हो जाएगी। और इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। जब हम इसको लिख लेंगे इस साइड पे और इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमें सिर्फ Q की वैल्यू चाहिए, तो हम 0.699 को इस साइड पे जाकर इधर इसके साथ डिवाइड कर देंगे। अब आप देखें इसमें और इसमें एक ज़ीरो का फ़र्क है, इसका मतलब ये 0.669 1000 ये होगा और 0.669 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 10 यूनिट्स। आप इन दोनों को डिवाइड भी करके देख सकते हैं कि इनमें से कि इसकी वैल्यू क्या आती है। आप लोग डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 10 ही आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और भी है, हम उसको भी देख लेते हैं। उस मेथड को करने से पहले ये आप लोगों ने जो शुरू में हमने इक्वेशन लिखी, उसके बाद दोनों साइड का लॉग लिया, लॉग लेने के बाद इन दोनों लॉग्स को अलग-अलग करके लिख लिया। यहाँ तक ये स्टेप सेम है। उसके बाद जो हम करते हैं वो हम एक और नए तरीके से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, शायद आपको बहुत ज़्यादा आसान लगे। ये देखें, इस स्टेप तक हमने क्वेश्चन को सेम किया। उसके बाद हमने log 90, log 18 और log 5 की वैल्यूज़ लेने की बजाय हमने इनको ऐसे ही कैंसिल करने की कोशिश की। हमने क्या किया, ये -Q/10 और log 5 की वैल्यू को हम इक्वल के इस तरफ ले आए। ये पहले यहाँ माइनस था, इस साइड पे आके प्लस हो गया। इस तरफ log 90 था और यहाँ पे जो log 18 था वो इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, ये इधर आके इसके साथ डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड हुआ तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 18 1 ज़ार 18 और 18 5 ज़ार 90। ये हमारे पास बन जाएगा log 5 बचेगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है। अब Q/10 को इधर ही रहने देंगे। ये log 5 इस log 5 से जाके डिवाइड होगा। ये log 5 यहाँ से आया था और ये log 5 इस साइड पे जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ के डिवाइड हो गया। अब log 5 को हम log 5 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आंसर 1 आएगा। और Q/10 है, हमें Q की वैल्यू चाहिए। ये 10 यहाँ Q के साथ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 10 यूनिट्स। ये भी ज़्यादा आसान तरीका है, आप लोगों को log नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ log की जो वैल्यूज़ हैं, हमने जो log की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, हमने उनको ही आपस में कट करके कैंसिल करके आंसर निकाल लिया। ये भी आसान तरीका है। अगर आप लोगों को जो सा भी तरीका पसंद आए आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आया है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है इफ़ एरिया इज इक्वल टू πr², फाइंड ए। पाई की वैल्यू हमें दी गई है 22/7 और आर की वैल्यू दी गई है 15। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमें एक फार्मूला दिया गया है, उसने हमें कहा है इस साइड की आपने वैल्यू निकालनी है ए की, और फार्मूले के इस साइड को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों की वैल्यूज़ उसने हमें क्वेश्चन में दे दी। तो हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी जो उसने हमें दी हुई हैं, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इसका लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे। जब इस साइड का लॉग ले लेंगे तो सिर्फ log a आ जाएगा, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। और log 22/7 और 15² को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों डिवाइड में है तो इनका log माइनस के साथ अलहदा होगा, log 22 माइनस log 7, और ये प्लस में है तो इसका log प्लस के साथ अलहदा होगा। लेकिन साथ ही आप लोगों ने देख लेना ऊपर पावर भी है तो पावर पहले आ जाएगी प्लस के साथ, और फिर log 15 आ जाएगा। फिर हम इनका log निकाल लेंगे, तीनों का log निकालना आपको सिखा दिया है मैंने। 22 है, इसमें पॉइंट सबसे लास्ट पे है। पॉइंट को फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पे लाने के लिए एक डिजिट इधर मूव करना पड़ेगा, किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। इसका मतलब 1 आएगा और पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद हम log 22 ले लेंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा। हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 4 डिजिट्स तक लिख लेंगे। इसी तरह log 7 ले लेंगे, फिर 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है log 15 की वैल्यू से, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने log 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना था, हमने वो लिख लिया। बाकी log 22 और log 7 की वैल्यू ऐसे ही रहने दी। अब इन तीनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास log a की वैल्यू आ गई 2.8494। हमें a की वैल्यू चाहिए, log a की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, log को ख़त्म करने के लिए एंटी log ले लिया दोनों साइड पे। ये एंटी log इस log से कट जाएगा, इस साइड पे सिर्फ a रह जाएगा, और जब हम इसका एंटी log लेंगे तो हमारे पास 707.1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक बड़ा फार्मूला दिया गया है, वो है वॉल्यूम का फार्मूला। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr²h। वो कह रहा है v की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसने हमें पाई की भी वैल्यू दे दी, r की भी वैल्यू दे दी और h की भी वैल्यू दे दी। इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे। हमने v का फार्मूला लिखा,
उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी जिस चीज़ की थी। 1/3 पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह 2.5 और आर का स्क्वायर भी है तो 2.5 का स्क्वायर लिखेंगे और एच की जगह 4.2 हमने वैल्यू लिख ली। अब हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। हमने लॉग लिया वी का और इस साइड पे इन सारी वैल्यूज़ का लॉग ले लिया। अब इन सारी वैल्यूज़ का लॉग लिया तो हम log 1 अलहदा करेंगे, माइनस डिवाइड है तो माइनस log 3 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 22 ऊपर है तो प्लस log 22 आएगा और 7 डिवाइड में है तो माइनस log 7 आएगा। उसके बाद जब आपने इसका लॉग ओपन करना है तो सबसे पहले क्या देख लेनी है, पावर देख लेनी है। फिर 2 स्टार्ट में आ जाएगी पावर और log 2.5 हम ले लेंगे प्लस 4.2 का लॉग अलहदा से हम ले लेंगे। यहाँ पे जगह नहीं बची थी तो मैंने नीचे वाली लाइन में लिख दिया। अब log ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, इसको आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी आपको log 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद हमने log 3 की वैल्यू लिखी, log 22 की वैल्यू लिखी, log 7 की वैल्यू लिखी। 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.5 के log से, प्लस हम log 4.2 लेके हमने यहाँ लिख लिया। इन सारी वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ये हमारे पास log v का आंसर है। हमें v का आंसर चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे। ये एंटी लॉग इस log से कट जाएगा, v रह जाएगा इस साइड पे सिर्फ। और जब हम इस साइड पे एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.49। तो ये हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली। ये लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, तो हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।